दो रोटी दिल छू लेने वाली कहानी। गर्भवती बहू को मिली 2 रोटी की सजा। जब सास ने कमरे में झांका तो पैरों तले जमीन खिसक गई। रसोई में आटा गूंथते हुए सरला जी के चेहरे पर थकान से ज्यादा झुंझलाहट साफ झलक रही थी। उनके हाथ जितनी तेजी से चल रहे थे उससे कहीं ज्यादा तेज उनका दिमाग चल रहा था। वे मन ही मन बुदबुदा रही थी, क्या जमाना आ गया है। हमारे वक्त में तो 9वें महीने तक हम पूरे घर का खाना अकेले बनाती थी और आज की बहू है, जरा सा पैर भारी क्या हुआ सीधा पलंग पकड़ लिया। क्या पता डॉक्टर ने सच में बेड रेस्ट कहा भी है या ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर मुझे काम वाली बाई बनाने की साजिश रच रहे हैं। सरला जी का मन किसी उबलती हुई कढ़ाई की तरह खोल रहा था। उनकी बहू नम्रता जो 4 महीने की गर्भवती थी, पिछले 3 दिनों से कमरे में बंद थी। वजह थी डॉक्टर की सख्त हिदायत। नम्रता को पेट में लगातार दर्द की शिकायत थी और रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर बच्चा सुरक्षित चाहिए तो कंप्लीट बेड रेस्ट जरूरी है। लेकिन सरला जी के लिए ये सब आधुनिक बहाने थे। उनके लिए रसोई का सारा बोझ अचानक अपने कंधों पर आना बर्दाश्त से बाहर था। दोपहर के खाने का समय हुआ तो सरला जी ने थाली में 2 बेजान रोटियां और थोड़ी सी सब्जी रखी। थाली की खनक में भी एक अजीब सी कड़वाहट थी। वे नम्रता के कमरे में दाखिल हुई और बिना उसकी तरफ देखे थाली मेज पर पटक दी। वे तंज कसते हुए बोली, लो महारानी, भोग लगा लो, वरना तुम्हारा लाडला पति ऑफिस से आते ही मुझ पर ही दहाड़ेगा कि माँ नम्रता ने कुछ खाया या नहीं। जैसे पूरी दुनिया में इकलौती यही माँ बन रही है। हमारे तो बच्चे जैसे पेड़ों से लटक कर आए हैं थे। नम्रता जो कमजोरी की वजह से पीली पड़ चुकी थी ने कांपते हाथों से थाली उठाई। उसने धीरे से हिम्मत जुटाकर कहा, माँ जी सिर्फ 2 रोटियां? आजकल मुझे भूख बहुत लगती है। अगर थोड़े से दाल चावल भी मिल जाते तो मेरा पेट भर जाता और बार बार जो कमजोरी महसूस हो रही है वह भी नहीं होती। ये सुनते ही सरला जी बीच में ही भड़क उठी और बोली, वाह, एक तो काम धाम कुछ नहीं और ऊपर से फरमाइशें देखो। ज्यादा खाओगी तो पेट फूल जाएगा और बच्चा भी बहुत बड़ा पैदा होगा, फिर मुसीबत तुम्हें ही होगी। चुपचाप इतना ही खा लो। यही तुम्हारी खुशनसीबी है कि बेड पर बैठे बैठे खाना मिल रहा है। पढ़ी लिखी नम्रता को समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी सास को कैसे समझाएं कि इस वक्त उसे पोषण की जरूरत है, सजा की नहीं। रात को जब शिवम ऑफिस से लौटा तो उसने नम्रता की सूजी हुई आंखें देख ली। नम्रता ने सुबकते हुए सारी बात शिवम को बता दी। शिवम अपनी माँ के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। वह समझ गया कि इस वक्त बहस करने से आग और भड़केगी, इसलिए उसने मुस्कुराकर नम्रता का हाथ थामा और कहा, चिंता मत करो नम्रता, मैं एक ऐसा रास्ता निकालूंगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अगले दिन शिवम जब घर लौटा तो उसके हाथ में ढेर सारे फल और ड्राई फ्रूट्स के पैकेट थे। उसने चालाकी से आधा सामान माँ को रसोई के लिए दिया ताकि वे खुश रहें और बाकी आधा चुपके से नम्रता की अलमारी में रख दिया। उसने नम्रता से कहा, जब भी तुम्हें भूख लगे तुम इसमें से खा लेना, ये तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। नम्रता काजू बादाम देखकर खुश हो गई। उसे लगा जैसे इस अकेलेपन में उसे कोई मजबूत सहारा मिल गया हो। शांति के 2 दिन बीते, लेकिन सरला जी हैरान थी कि नम्रता अब खाने के लिए शिकायत क्यों नहीं करती। एक दिन दोपहर में उनसे रहा नहीं गया और ये जानने के लिए कि आखिरकार माजरा क्या है, उन्होंने दबे पांव नम्रता के कमरे की ओर रुख किया।
दरवाजे की दरार से उन्होंने देखा कि नम्रता बहू बड़े मजे से पैकेट से निकालकर काजू और किशमिश खा रही है। सरला जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे तूफान की तरह अंदर घुसी और नम्रता के हाथ से पैकेट छीन लिया। वे चिल्लाते हुए बोली, तो ये तमाशा चल रहा है? बेटा बहू मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं वहाँ रसोई में चक्की की तरह पिस रही हूँ और यहाँ मियाँ बीवी की अलग ही दावत चल रही है। वे पैकेट लेकर रसोई में रखाईं और नम्रता को खली खोटी सुनाने लगी। तभी शिवम भी अंदर आ गया। सरला जी ने उसे देखते ही ताना मारा, वाह, बड़ा पत्नी व्रता बनाए फिरता है, चोरी चुपके इसके लिए मेवे ला रहा है। कल को तो पूरा घर इसके नाम कर देगा और हमें निकाल बाहर करेगा। यही दिन देखने के लिए पाला था तुझे। इस बार शिवम ने पीछे हटने के बजाय नम्रता की रिपोर्ट्स अलमारी से निकाली और माँ के सामने पटक दी। वे दृढ़ता से बोला, माँ बहुत हुआ, ये देखो रिपोर्ट्स, और अगर यकीन ना हो तो किसी भी डॉक्टर को दिखा लो। हम भला झूठ क्यों बोलेंगे? आप एक माँ होकर अपनी बहू की भूख नहीं समझ पा रही है। सिर्फ कुछ महीनों की मदद ही तो मांगी थी, पर आपने तो उसे चोर बना दिया। नम्रता को कम खाना दोगी तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? क्या आपको उसकी भी फिक्र नहीं है? तभी घर के मुख्य द्वार से शिवम के पिता सतीश जी अंदर आए। उन्होंने बाहर खड़े होकर सब कुछ सुन लिया था। वे धीमे लेकिन भारी स्वर में बोले, सरला, आज मुझे तुझ पर शर्म आ रही है। जिस बहू को लक्ष्मी बनाकर लाए थे उसे तुम 2 रोटी के लिए तरसा रही हो। अगर तुम्हें काम का इतना ही बोझ लग रहा है तो ठीक है। उन्होंने शिवम की ओर देखा और कहा, शिवम, कल ही अपने लिए अलग घर देख लो। तुम अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे के साथ वहाँ सुकून से रहो। जहाँ खाना देने वाली सास ना हो तो कम से कम चैन की रोटी तो मिलेगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू और मेरा पोता इस नफरत भरे माहौल में रहे। सरला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इकलौता बेटा उनसे अलग हो जाएगा, ये डर उनकी कड़वाहट पर भारी पड़ गया। उन्हें अचानक अपनी गलती का एहसास हो गया कि उनकी छोटी सी सोच और काम से बचने की जिद उनका हंसता खेलता परिवार उजाड़ सकती है। उन्होंने चुपचाप ड्राई फ्रूट्स का पैकेट उठाया और नम्रता के कमरे में जाकर उसे थमा दिया। उनकी आंखों में गहरी शर्मिंदगी थी और वे नम्रता से नजरें नहीं मिला पा रही थी। उस दिन के बाद रसोई से कभी ताने नहीं बल्कि नम्रता की पसंद के खाने की खुशबू आने लगी। दोस्तों, बुढ़ापे की लाठी तभी मजबूत रहती है जब जवानी में बहू की कोख का सम्मान किया जाए। परिवार केवल रिश्तों के नाम से नहीं बल्कि एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता और प्रेम से बनता है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।